नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है, जिसके नतीजे अभी हम आपको बताने वाले हैं। ओपिनियन पोल से जुड़ी एक एक चीज को हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको हर एक क्षेत्र के हिसाब से बताएंगे कि किस क्षेत्र में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। ये वीडियो दोस्तों, अगर आप दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में 15 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हाशिए पर जा चुकी है। जिस आम आदमी पार्टी को 2013 से पहले कोई जानता नहीं था, वहां आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है और पिछले 2 बार में तो आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी दिल्ली से खत्म होती जा रही है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस बार आम आदमी पार्टी से गठबंधन भी नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी का मकसद इस बार का चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का मकसद है कि कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से दिल्ली में मजबूत बनाया जाए। क्योंकि इस बार के चुनाव में हम सीधे तौर पर देख सकते हैं कि टक्कर तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के वोट काट सकती है। ये दोस्तों हम नहीं कह रहे हैं, ये दिल्ली का पूरा माहौल बता रहा है। क्योंकि जिस पार्टी ने लगातार 15 साल तक राज किया था, पिछले 2 चुनाव से उस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाती है। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और उनमें से एक भी सीट नहीं मिलना, और वो भी देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी को। तो इस बात को लेकर कहा जा सकता है कि जनता के मन में कहीं ना कहीं ये चीज तो है कि कांग्रेस पार्टी का माहौल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत भी 5 से नीचे चला गया। लोकसभा चुनाव में जिस आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन बनाकर लड़ी दिल्ली में, आज उसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आ चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का कभी जलवा हुआ करता था। दोस्तों, आपको बताएं कि किस तरह से कांग्रेस की स्थिति लगातार यहाँ गिरती जा रही है। राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल अब यह गूंज रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पार्टी खेल बिगाड़ देगी। तो दोस्तों, उसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि चुनाव की दिल्ली में स्थिति कैसी है और 2013 के चुनाव में क्या स्थिति थी। अगर दोस्तों आप 2013 के चुनाव को देखते हैं तो 2013 में आम आदमी पार्टी ने जहां 28 सीटों पर जीत हासिल करी थी, तो भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटों पर जीत मिली थी और 8 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी। यहाँ दोस्तों हम अगर देखते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, जो कि सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करती है और पहली बार चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी 28 सीटें जीत लेती है। जबकि जो पार्टी लगातार 3 बार सत्ता में थी, वह कांग्रेस पार्टी सिर्फ 8 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाती है। यहीं से कांग्रेस पार्टी की जो हालत थी वह बिगड़ना शुरू हो गई थी। दोस्तों, चुनाव हारकर भी कांग्रेस पार्टी ने उतनी बड़ी गलती नहीं करी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया था। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर डाली थी, जिसका कि कांग्रेस पार्टी को अभी भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फिर दोस्तों, जब 2015 की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होता है। 2015 में आम आदमी पार्टी की लहर आती है और आम आदमी पार्टी 67 सीटों पर जीत हासिल करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल 3 सीटें ही जीत पाती है और कांग्रेस पार्टी का सोपड़ा बिल्कुल साफ हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से चुनाव आता है 2020 में। यहाँ पर भी दोस्तों आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। आम आदमी पार्टी को जहां 62 सीटों पर जीत मिल पाती है, तो भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें हासिल करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर भी 0 सीट पर ही सिमट जाती है। यहां दोस्तों दूसरी बार कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बिल्कुल गिरता जा रहा था और वोट प्रतिशत भी कांग्रेस पार्टी के लगातार कम हो रहे थे। पिछली बार के चुनाव में वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 5% से भी कम वोट देखने को मिले थे। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि एक टाइम था जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का जलवा हुआ करता था। साल 2008 में कांग्रेस पार्टी ने 43 सीटों पर जीत हासिल की थी और उस समय पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत था 40%। 2013 में कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की और 25% वोट से रह जाता है। 2015 में वोट कम पड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी के वोट रह जाते हैं मात्र 10%। सीटें 0 हैं, 2020 में भी 0 सीट हैं और वोट प्रतिशत आ जाता है मात्र 4% पर। कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत चुनाव दर चुनाव कम पड़ता गया। ये कांग्रेस पार्टी को दोस्तों दिल्ली में सबसे बड़ा झटका इसी बात का लग रहा था। कई राज्यों में क्या होता है कि वोट प्रतिशत में कमी नहीं आती है, हालांकि सीटों में कमी आ जाती है, लेकिन दिल्ली में तो कांग्रेस पार्टी की सीटें तो बिल्कुल खत्म हो गई और वोट प्रतिशत जो कभी 40% से ऊपर हुआ करता था, वह 4% आ गया। यानी कि हर 100 आदमियों में से 90 से भी ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट देना बंद कर दिया था। कांग्रेस पार्टी इसी हालत को अब दिल्ली में बदलना चाहती है।
लेकिन दोस्तों अगर कांग्रेस पार्टी अपना वोट प्रतिशत बढ़ाती है तो इसका सीधा सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा। दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, अगर उस हिसाब से क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। अभी दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखाया जा रहा है, इसमें आप लोग ध्यान से देखिए। बीजेपी को अगर दोस्तों हम लोकसभा सीटों को हम अगर विधानसभा में कन्वर्ट करते हैं तो बीजेपी को 52 सीटों पर जीत मिलते नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती हैं। इनमें से 10 सीटें आम आदमी पार्टी को, जबकि कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिलते नजर आ रही हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ वोट प्रतिशत पर नजर बना पा रहे हैं, बीजेपी को 54% वोट मिले थे, इंडिया गठबंधन को 43%, आम आदमी पार्टी को 24% और कांग्रेस पार्टी को 19% वोट मिल पाए थे। अभी दोस्तों हम लोग 2020 के नतीजों के हिसाब से देखते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के 5% वोट कांग्रेस पार्टी काट लेती है तब क्या स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। तो 2020 के नतीजों में जो आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी वो घटकर आ जाएगी 52 पर, बीजेपी को जो 8 सीटें मिली थी वहां बढ़कर 18 पर चली जाएगी, जबकि कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत तो बढ़ जाएगा लेकिन कांग्रेस पार्टी की सीटें नहीं बढ़ पाएगी। दिल्ली चुनाव में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी जितना ऊपर जाएगी उतना ही आम आदमी पार्टी को नुकसान होने वाला है। अभी चलिए दोस्तों हम एक नई स्थिति को और भी देख लेते हैं। अगर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों के 5-5% वोट काट ले तो 2025 का क्या अनुमान हो सकता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग ये स्क्रीन पर देख पा रही हैं, 2020 में जो आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी वो घटकर आ जाएगी 31 सीटों पर। 8 सीटें जो बीजेपी को मिली थी वहां बढ़कर 39 सीटों पर चली जाएगी। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सीटों में कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है, कांग्रेस पार्टी की 0 सीट 0 पर ही रह जाएगी। अभी चलिए दोस्तों हम एक और नई स्थिति को यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के 7.5% वोट काट लेती हैं तो इस स्थिति में दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2020 में आम आदमी पार्टी को जो 62 सीटें मिली थी वहां घटकर 17 सीट पर आ जाएगी। इसी प्रकार से बीजेपी को 8 सीटें जो मिली थी वहां बढ़कर 53 सीटों के ऊपर चली जाएगी और कांग्रेस पार्टी की सीटों में फिर भी कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इन सभी अनुमानों से ये बात तो साफ होती जा रही है कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चुनाव होने वाला है, क्योंकि भाजपा की स्थिति हर स्थिति में बेहतर होती जा रही है। दोस्तों पिछले 2 चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल के लिए स्थिति थी वहां स्थिति अब बिल्कुल बदल चुकी है। केजरीवाल के खिलाफ हमें लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार कहने वाले केजरीवाल जेल जाकर आ चुके हैं। उनकी पार्टी के कई सम्मानित नेता जो पहले हुआ करते थे उनकी छवि धूमिल हो चुकी है। जनता इन चीजों को नहीं बुला पा रही है और इसका दोस्तों हमें चुनाव पर सीधा असर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के जो वोट शेयर है ना वहाँ बढ़ने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी के अगर वोट प्रतिशत कुछ भी बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए 4% जो पिछली बार थे वहाँ 8 से लेकर 10% भी हो जाते हैं, तब भी आम आदमी पार्टी को हमें जबरदस्त नुकसान देखने को मिल सकता है। और दोस्तों राजनीति के कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आम आदमी पार्टी के वोटर्स बड़े पैमाने पर इस बार बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि इस बार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। इसके अलावा भी दोस्तों दिल्ली में केजरीवाल की छवि को नुकसान हुआ है, जिसका भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाने वाली है। ग्राउंड लेवल पर वोटर में यह तब्दीली नजर आ रही है। भाजपा इस बार लगभग 50% तक वोट पा सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर हम ग्राउंड पर सर्वे देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत बड़े वर्ग में नाराजगी है। पिछले 3 चुनाव के एंटी इनकम्बेंसी का अरविंद केजरीवाल सामना कर रहे हैं। दोस्तों अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबसे बड़ा माहौल बन रहा है उसमें एक फैक्टर ये भी मायने रखता है कि अगर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाती है तो दिल्ली का सीएम कौन होगा, क्योंकि जिन कारणों के चलते अरविंद केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था वो अभी भी जस के तस हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने के दौरान लगाई गई शर्तें ऐसी बाधाएं हैं जो उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनने से रोकती हैं। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि वे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यालय नहीं जा सकते या फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। अभी तक वो आदेश जज का तस है, यानी कि अगर केजरीवाल फिर से सत्ता में आ भी जाते हैं तब भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे।
और इस मुद्दे को बीजेपी बड़े जोर शोर से उठा रही है। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार जाते हैं, जैसा कि इस बार बीजेपी के आक्रामक हमलों को देखकर लगता है और जिस प्रकार की तस्वीर हमें नजर आ रही है, यहाँ आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मुश्किल समय हो सकता है। आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए आसान निशाना बन जाएगी और इसके टुकड़े टुकड़े होने की संभावना बढ़ जाएगी। सत्ता से बाहर और हमलों के घेरे में आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए दबाव का सामना करना मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी दोस्तों छोटा मोटा अगर बहुमत पा भी लेती हैं, तब भी आम आदमी पार्टी मुश्किलों से गिरने वाली है। आम आदमी पार्टी तभी सेफ हो पाएगी जब आम आदमी पार्टी बहुमत से आगे निकल जाएगी, यानी कि आम आदमी पार्टी को कम से कम 50 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, तभी आम आदमी पार्टी अपने आप को सेफ स्थिति में महसूस कर पाएगी। वैसे दोस्तों इन सभी सर्वेक्षणों से आपको क्या लगता है, दिल्ली में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.